हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए हम लोग इंटीग्रेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग 7.5 को आगे क्वेश्चन नंबर 8 से देखने वाले हैं, ठीक है? ये देखो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन चल रहा है और बहुत कुछ मैंने आपको इसमें सिखाया है, ट्रिक भी सिखाया है, शॉर्टकट तरीका भी सिखाया है। इसके पहले जो 2 पार्ट में इसका लेक्चर है, क्वेश्चन 1 टू 7 के लिए, उसको आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है? और अगर आपने इसको देखा हुआ है, तो अब आपके लिए सारे क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल हो जाएँगे, बहुत मज़ा आएगा आपको। आप खुद से इसको बना कर के देख सकते हैं। चलो देख लेते हैं यहाँ पे जैसे आप देखोगे अगेन यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं, ऊपर में जो है आपको लीनियर फैक्टर है और नीचे आपका यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे आपका लीनियर है, तो टोटल नीचे क्यूबिक फंक्शन है। इसका मतलब है कि नीचे का डिग्री ऊपर से बड़ा है, तो डेफ़िनिटली यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो चलो इंटीग्रांड को लेके चलेंगे, यहाँ पे इंटीग्रांड क्या है? तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रांड को लेंगे लेट, ये पूरा इंटीग्रांड कहलाता है x बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है? ये जो पूरा इंटीग्रैंड है, इसको हम लोग इस तरीके से ले लेंगे इज़ इक्वल टू ए बाई एक्स माइनस 1, ठीक है? अब देखो ये तरीका मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि चूँकि यहाँ पे ये जो आपका लीनियर फैक्टर है ना, ये 2 डिग्री तक है, यानी आपको इसको ऐसे लेना होगा कि पहले आप इसका 1 डिग्री लेंगे, जैसे मैंने लिया, और फिर आप प्लस करेंगे और बी आप लेंगे कैसा? एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है? तो जब भी कोई मल्टीपल डिग्री में हो, एक से ज़्यादा डिग्री में हो, तो उसको स्टार्ट करना है 1 डिग्री से और चूँकि यहाँ पे मैक्सिमम 2 डिग्री तक है ये, ठीक है? तो आपको वो पहले 1 लेना है और फिर आपको 2 ले लेना है, ठीक है जी? तो दोनों बार में हम लोग कांस्टेंट अलग-अलग लेंगे, क्योंकि लीनियर फैक्टर है तो पहले बार में a लेंगे और फिर हम लोग b लेंगे, ठीक है? इस तरीके से आपका ये पूरा हो गया। अब x+2 के लिए क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे ले लेंगे c बाई x+2, क्लियर हो गया, ठीक है? तो आपका ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन 1 सपोज़ कर लेते हैं, इसी का हम लोग यूज़ करेंगे फॉर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है? तब हम लोगों का टारगेट ये होगा कि हम ए, बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट करें। उसके लिए तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है कि आप दोनों तरफ एलसीएम लीजिए, ठीक है? तो एलसीएम जब आप लोगे ना, तो नीचे क्या एलसीएम आएगा? आप ध्यान दीजिए, नीचे इधर वही एलसीएम आएगा पूरा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा और इंटू आपका x+2 आएगा, ठीक है? अब ऊपर में क्या बचेगा? तो a के साथ क्या मल्टीप्लाई आएगा? क्योंकि यहाँ पे डिग्री 1 है, तो एक तो आपका x माइनस 1 का फैक्टर आएगा जी, ठीक है? और एक आपका आएगा x+2, ओके? तो इस तरह का एलसीएम लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा हमको लगता है आपको। आपको बस ये देखना है ना कि नीचे में आपके पास में क्या है? तो आपको नीचे में x माइनस 1 का फैक्टर है, ठीक है? एक ही फैक्टर है, जबकि टोटल एलसीएम में हमारे पास में ये है। तो जो मेरे पास में फैक्टर होता है ना, उससे हम पूरे एलसीएम को डिवाइड करते हैं। तो हम डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? तो एक x माइनस 1 बचेगा, एक x+2 बचेगा। तो ये काफ़ी सिंपल चीज़ है, आई होप आप लोग इसको पहले से जानते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़िए। प्लस फिर क्या है b, b के पास नीचे में पूरा ये है, इसको अगर हम लोग यहाँ से देखें तो हमको ओनली x+2 बचेगा, ठीक है? प्लस c को देखिएगा तो नीचे में x+2 है, इसको इससे आप देखिएगा कंपेयर करके तो आपको ओनली x माइनस 1 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है? ये हो गया और इधर तो आपको वही चीज़ रहेगा सेम, x बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x+2, ठीक है? अब दोनों तरफ ये जो नीचे का डिनोमिनेटर है ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सेम फैक्टर है इधर-इधर, ठीक है? तो ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या जी? तो बचेगा ऊपर में x और इधर बचेगा मेरा a इंटू एक्स माइनस 1 x+2, ठीक है? प्लस b इंटू x+2 और प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है? अब देखो, अब यहाँ पे जो आपको जीरोज़ ऑलरेडी पता है वो क्या-क्या है? यहाँ पे हम लोग अगर जीरोज़ की बात करें, जो कि आपको शुरू में ही दिख जाएगा, तो एक तो x माइनस 1 का फैक्टर से मिलेगा आपको x इक्वल टू 1 और एक आपको यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू -2, ठीक है? तो बारी-बारी से पहले हम लोग इसको पुट करेंगे तो हमको थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा। पुट कीजिए, पुट कर देते हैं क्या? x इक्वल टू 1, 1 पुट करेंगे तो इधर आपको 1 बचेगा और इधर आपका देखो ये 0 हो जाएगा पूरा और ये 0 हो जाएगा, तो ओनली हमको b का टर्म बचेगा, ठीक है? सो b इंटू एक्स के प्लेस पे 1 डालेंगे तो 1 प्लस 2, यहाँ से आपको क्विकली b का वैल्यू मिल जाता है क्या? 1/3, ठीक है? इसी तरीके से आप x इक्वल टू फिर रखोगे क्या? -2, -2 रखते ही हमको फिर से ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है? और ये 0 हो जाएगा, तो आपको ओनली जो है यहाँ पे ये c वाला टर्म बचेगा, ठीक है? तो चलो देख लेते हैं, तो इधर मेरा हो जाएगा -2, ओके? और इधर मेरा हो जाएगा c इंटू -2 -1 का स्क्वायर, सो इट इज़ c इज़ इक्वल टू -2/9, ठीक है? क्योंकि ये -3 का स्क्वायर है, 9 हो जाएगा, ओके?
बी और सी मेरे को मिल गया, तो ए मेरे को नहीं मिला है और मेरे पास में ज़ीरोज़ ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, कोई एक कोएफ़िशिएंट इक्वेट कर लेते हैं। तो मैं इक्वेट कर लेता हूँ, क्या? सिंपली यहाँ पे करता हूँ मैं इक्वेटिंग, यहाँ पे नाउ लिख दीजिए, नाउ इक्वेटिंग कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है? तो दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट इक्वेट कर ले रहे हैं, ठीक है? ओके? चाहो तो आप इसको कुछ नाम दे सकते हो, जैसे 2 दे दो, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि इनटू, ठीक है? कि मतलब 2 में दोनों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को इक्वेट कर रहे हैं। तो अब देखो इधर तो एक्स एक्स स्क्वायर का कोई भी कोएफ़िशिएंट नहीं है, ठीक है? आप लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट 0 है, ठीक है? ओके? किसी भी टर्म में आप 0 से ऐड कर सकते हो ना, तो 0 लिख सकते हैं इधर हम लोग। तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो सिंपली ये बोलो कि एक्स स्क्वायर का इधर टर्म नहीं है, ठीक है? इधर कोएफ़िशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का 0 है। तो इधर आपको 0 हो गया, इक्वल टू इधर। इधर देखो, इधर मेरे को एक्स स्क्वायर कहाँ-कहाँ से बनेगा, तो आप ध्यान दीजिए। आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक है? और इसका कोएफ़िशिएंट क्या आएगा, ए आएगा। तो इधर मेरा आ जाएगा ए प्लस, यहाँ से कोई हमको एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा। जब आप इसको खोलेंगे फ़ॉर्मूला को, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है? इसका कोएफ़िशिएंट क्या है, सी है। तो ए प्लस क्या हो गया, सी। यहाँ से सिंपली सी का वैल्यू क्या आ गया, माइनस ए के बराबर आ गया, ठीक है? और सी आपका ये है, ऐसे कहो सिंपल ये रहेगा कि ए का वैल्यू क्या आ जाएगा जी? सो ए का वैल्यू आपका आ जाएगा माइनस सी, और सी मेरा ये है, सो ये आपका 2/9 हो जाएगा, ठीक है? मेरे को ए, बी, सी तीनों मिल गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे, ठीक है? और ये पूरा इंटीग्रेशन सोल्व कर देंगे। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर यूजिंग 1, हम लोग 1 का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? इंटीग्रेशन आई इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? पूरा जो इंटीग्रेशन है वो आपका ऐसा है, a बाई एक्स माइनस वन प्लस बी बाई एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स प्लस टू, ये है जी पूरा। पूरा इंटीग्रेशन मेरा ये है, ठीक है? क्योंकि इंटीग्रैंड को हम लोग इस तरीके से पार्शियली फ्रैक्शन में लिखे हैं। क्लियर है? ओके। तो हम लोग सिंपली इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे। ए का वैल्यू क्या है? 2/9, सो इट इज़ 2/9 ऑफ डी एक्स बाई एक्स माइनस वन, ठीक है? प्लस बी का वैल्यू क्या है? बी का वैल्यू है हम लोगों का, बी का वैल्यू क्या आया था ऊपर में देख लो, 1/3, ओके? ये आपका हो जाएगा प्लस में 1/3। अच्छा नीचे देखो ऐसे है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x माइनस वन का पावर माइनस टू, ठीक है? इंटीग्रेशन करने में ईज़ी हो जाएगा। प्लस c क्या है? तो c आपका है -2/9, सो -2/9, और आपका ये हो जाएगा dx बाई एक्स प्लस टू। बस कुछ करना नहीं है, सिर्फ फार्मूला डालिए और आपका काम हो जाएगा, ठीक है? देख लेते हैं कैसे। देखो तो ये आपका हो जा रहा है 2/9 लॉग x माइनस वन, ओके, फार्मूला, प्लस 1/3। यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी, x माइनस वन का पावर -2 प्लस वन होगा, ठीक है? और नीचे भी हो जाएगा आपका -2 प्लस वन, और यहाँ पे आ जाएगा -2/9, और लॉग क्या आ जाएगा, x प्लस टू हो जाएगा, ठीक है? ओके। अब देखो लॉग वाले टर्म को हम लोग एक साथ कर सकते हैं, तो 2/9 को कॉमन लीजिएगा, तो ये लॉग u माइनस लॉग भी हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, लॉग u बाई भी। तो लॉग x माइनस वन बाई लॉग x प्लस टू लिख सकते हैं, ठीक है? ये हो गया। और ये जो टर्म है, तो ये आपका हो जाएगा -1/3, और नीचे में आ जाएगा x माइनस वन, ठीक है? इसको अलग कर दीजिए, और प्लस सी, तो ये आपका देखो मोहब्बत से आंसर आ गया। तो देखो तरीका तो वही है ना, कुछ हम लोग नया काम तो कर नहीं रहे। जो हम लोग पहले कर रहे थे पार्शियल फ्रैक्शन में, तो वही बस करना है, और आप इससे पूरी तरह से हैबिटेट हो चुके हैं, ठीक है? तो आपको आपको देखो प्रैक्टिस पर्पज़ से बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये नहीं कि आपको इसको छोड़ देना है। आप सारे ही क्वेश्चन को खुद से कीजिए। जो प्रोसेस है कुछ चेंज नहीं होगा, सेम प्रोसेस रहेगा। आपका या तो ओनली ज़ीरोज़ से काम हो जाएगा, या आपको कहीं-कहीं पे कोएफ़िशिएंट को इक्वेट करने का ज़रूरत पड़ेगा। तो आपको एबीसी फाइनली फाइनली फाइंड करना है। और जैसे ही आप एबीसी का वैल्यू फाइनली फाइंड करते हो, कुछ करना नहीं है, जो आपने इंटीग्रैंड को जैसे चेंज किया था, उसी को आपको फाइनली इंटीग्रेट कर देना है। तो आई होप, मुझको लगता है काफ़ी सिंपल मेथड है, और जब मैं पहली बार पढ़ रहा था तो मुझको भी सिंपल लगा था, और प्रैक्टिस करने के बाद तो और भी कई तरह के स्किल दिमाग में आते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है? अभी देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको भी आप वीडियो पॉज़ कीजिए और बनाइए। आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा। कैसे किया यहाँ पे? तो इंटीग्रेशन आई इज़ इक्वल टू आपने लिखा होगा, ठीक है? वो पहले इंटीग्रैंड को ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इंटीग्रैंड क्या है अपना जी, देखो, तो लेट ये ले लेते हैं, लेट
3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये पूरा जो मेरा इंटीग्रैंड है इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, कैसे? 3x+5 डिवाइडेड बाई, ओके, नीचे देखो यहाँ पे फैक्टर बन जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 आएगा, माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 ही आएगा, ठीक है। ये आपका फाइनली इस तरह से आ जा रहा है 3x+5 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है जी। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3x+5 डिवाइडेड बाई ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। और ये आपका x माइनस 1 ही रहेगा, ओके। तो ये जो पूरा है ना, अभी तो हम लोग कुछ लेट कर नहीं पाए, अब इसको लिखिए सिंस, ठीक है, कि ये जो पूरा इंटीग्रैंड दिया हुआ है ये है, ओके। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्चुअली इस तरह से है, 3x+5 है डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है इंटू एक्स प्लस 1 है, ठीक है। अब देखो ये जो पूरा मेरा फैक्टर था, ठीक है, इंटीग्रैंड था वो मेरा, चूँकि इस तरह के फ्रैक्शन में चेंज हो गया है, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकता हूँ, चूँकि ऊपर में देखिए 1 डिग्री है और नीचे आपका टोटल 3 डिग्री है, तो हम लोग ईज़िली पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग करेंगे, लेट इस तरह से लिखेंगे हम लोग क्या, 3x+5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू लिखेंगे ए बाई एक्स माइनस 1, ठीक है, प्लस बी बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस सी बाई एक्स प्लस 1, ठीक है। तो देखो बिल्कुल जैसे ऊपर में क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन आ गया है, सिंपली अब आपको यहाँ से ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है जी, ठीक है। इसको 1 कंसिडर कर लीजिए, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो आपको ओनली ऊपर में 3x+5 बचेगा, यहाँ पे आपका ए के साथ में क्या बचेगा, तो यही एलसीएम आने वाला है, तो इससे आप कंपेयर करते चलिए, ठीक है। तो आपको बचेगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। फिर आपका b के साथ क्या बचेगा, b के साथ आपका बचेगा x प्लस 1 और आपका c के साथ क्या बचेगा, x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जो जीरोज़ है वो आपको दिख रहा है, यहाँ से हमको 1 मिलेगा, यहाँ से -1, तो हम लोग क्या पुट करेंगे, हम लोग पुट करेंगे पहले x इक्वल टू 1, 1 पुट करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 3 और 5 आपका 8 हो जाएगा जी, ठीक है, इक्वल टू इधर आपका देखो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ओनली मेरा b का टर्म बचेगा, b इंटू 1 प्लस 1 यानी 2, ठीक है। तो यहाँ से हमको b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8/2 यानी 4, b4 मिल गया। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू -1, तो इधर -1 डालने से आपका ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इधर आपका कौन-कौन सा 0 होगा, तो इधर जो है मेरा ये 0 होगा, ठीक है, और मेरा ये 0 होगा, तो हमको ओनली ये बचेगा c इंटू -1 का स्क्वायर, ठीक है, यानी -2 का स्क्वायर बचेगा, ओके। यहाँ से c का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से c का वैल्यू आ जाएगा 2/-2 का स्क्वायर यानी 4, तो आपको 1/2। तो देखो b और c निकल चुका है और 2 ही जीरोज़ थे, तो अब हमको a के लिए क्या करना है, अगेन कोएफ़िशिएंट को इक्वेट करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बस वही सेम पैटर्न है, आप देख पा रहे होंगे, आपने बिल्कुल ऐसे ही बनाया होगा। तो नाउ क्या करेंगे हम लोग, इक्वेटिंग कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, बोथ साइड इन इक्वेशन, इसको 2 कर दीजिए, तो 2 से हम लोग दोनों तरफ जो है एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट को इक्वेट करेंगे। इधर एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, तो इधर आपको 0 मिलेगा, ठीक है। और इधर जो है मेरा एक तो आपको ये a मिलेगा और एक आपको मेरे को c मिलेगा, ठीक है, तो a प्लस c मिलेगा, ओके। यहाँ से मैं जानता हूँ कि a का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, -c, एंड c आपका क्या है, c है 1/2, तो ये आपका हो जाएगा -1/2। तीनों वैल्यू मिल चुका है, तो सिंपली देखो मेरा पूरा इंटीग्रैंड देखो यही है, तो हम इसके बदले में इसको लिखेंगे और ए बी सी का वैल्यू डाल देंगे, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस c बाई एक्स प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा। और साथ में आपका dx वैल्यू डालते जाइए, a का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे देखो आपका a का वैल्यू है -1/2, ओके। सो -1/2 ये हो जाएगा मेरा dx बाई एक्स माइनस 1 प्लस b आपका 4 है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, x माइनस 1 का पावर -2 dx, ठीक है, प्लस c आपका क्या है 1/2 है, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा dx बाई एक्स प्लस 1, ठीक है जी। अब देखो
यहाँ से आपका ये आ जाएगा -1/2 log x माइनस वन। ओके, यहाँ पे देखो माइनस में 1/x माइनस वन आएगा ना, ये आपका हो जाएगा -4/x माइनस वन। ओके, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 1/2 log में x प्लस वन। अब चाहिए तो आप log वाले को टर्म को एक साथ कर सकते हैं, तो 1/2 को कॉमन लेंगे तो log u और माइनस log v का बनेगा, तो आपका आ जाएगा log u/v। तो पहले प्लस वाला लिखिए x प्लस वन डिवाइडेड बाई x माइनस वन, ठीक है, और माइनस में आपका 4/। तो देखो बिल्कुल सेम पैटर्न था। अगर आप देखेंगे ना तो कह सकते हैं कि आपको सिर्फ हाथ चलाना है, प्रैक्टिस के पर्पज़ से बिल्कुल सेम तरह का क्वेश्चन था। तो मुझको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हाँ, आपने यहाँ पे ये सीखा कि अगर आपको नीचे में कोई फैक्टर नहीं दिख रहा है तो आप उसको फैक्टर में बना करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर देखो 10 नंबर क्वेश्चन, तो 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए बिल्कुल सेम है। ओके, नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पे x माइनस वन एक्स प्लस वन करेंगे तो बिल्कुल सेम पैटर्न आएगा। तो एकदम बिल्कुल सेम तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जा रहा है, तो आप इस सब क्वेश्चन को बनाइए। फिर यहाँ पे 11 भी देखोगे तो यहाँ पे नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस फोर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये रिपीट करेंगे, ठीक है। एक ही जैसा काम बार-बार करना है तो हमको लगता है कि मुश्किल नहीं है, आप बिल्कुल इसको प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आप आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा। बस आप लोग यहाँ पे मिला लो, ठीक है, चूँकि प्रैक्टिस पर्पज़ से है तो मैंने टाइम बचाने के लिए इसको कर दिया है ताकि आपका टाइम बिल्कुल बच जाए, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मान लो 2x माइनस थ्री डिवाइडेड बाई दिस था मेरा, तो इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करूँगा, तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में आ जाएगा, ठीक है। देन मेरे पास में नीचे में 3 लीनियर फैक्टर होगा, इसको मैं कांस्टेंट के साथ में इस तरीके से अलग कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद आप एलसीएम दोगे, तो एलसीएम लोगे तो आपको ओनली ऊपर में ये पूरा टर्म बचेगा और नीचे में आपको ए के साथ में एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है। बी के साथ में आपका एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स प्लस थ्री और सी के साथ में आपका एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन ये बचेगा, ठीक है। अब मेरे पास में जीरोज़ है, देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ से वन मिल जाएगा, यहाँ से माइनस वन और इसको जीरो करने से एक्स का वैल्यू -3/2 आएगा, ठीक है। बारी-बारी से पुट करेंगे, एक्स को अगर मैं 1 पुट करता हूँ, तो इधर जो वैल्यू है वो 2 - 3 हो जाएगा और इधर आप एक्स के प्लेस पे 1 डालिएगा तो ये आ जाएगा, तो आपको यहाँ से ए मिल जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से -1 रखेंगे तो इधर मेरा -2 -3 ऐसा आ जाएगा और -1 डालने से ए पूरा ज़ीरो हो जाएगा ये वाला और ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि जहाँ हम एक्स का वैल्यू -1 डालेंगे, तो जहाँ-जहाँ भी x प्लस वन का फैक्टर होगा, x प्लस वन का, क्योंकि इसी का ये ज़ीरो है, तो ये वाला आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो यानी a का पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, इसके पास है और c के पास है तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, तो ओनली आपको b मिलेगा। अब आपको इसका आइडिया हो गया है, ठीक है? तो b के साथ x के वैल्यू पे आप -1 रख दीजिए हर जगह, तो यहाँ से आपको b का वैल्यू क्या मिल जाता है पूरा 5/2, ठीक है? इसी तरीके से हम लोग फिर लास्ट वाला रखेंगे -3/2 एक्स के प्लेस पे, तो आपको इधर आ जाएगा -3 और -3 ये आ जाएगा, ठीक है? और सी ओनली बचेगा क्योंकि जो 2x प्लस 3 का फैक्टर है वो पूरा ज़ीरो हो जाएगा ये और ये, तो ओनली सी बचेगा। तो एक्स के प्लेस पे रख रहे हैं -3/2, ठीक है? ओके, यहाँ पे भी, तो इसको एलसीएम लेने से आपको सी का वैल्यू क्या आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाई ये -5/2 और ये आपका -1/2, ओके। तो -24/5 आ रहा है। एबीसी मेरे को मिल गया तो अब कुछ करना नहीं है। हम लोग सिंपली ये इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे, पूरा इंटीग्रेशन को चेंज करके इसके फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है? और एबीसी का वैल्यू डाल देना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये हमारा इंटीग्रैंड था पूरा, ये चेंज होकर के ये आ गया। एबीसी का वैल्यू डाल देंगे, ए मेरा -1/10 है, बी मेरा 5/2 है और सी मेरा -24/5 है, ठीक है। अब बाकी सबका वैल्यू देखो लॉग में आएगा, तो लॉग में लिख दीजिएगा log x माइनस वन, log x प्लस वन और यहाँ पे log 2x प्लस थ्री होगा, बट x के साथ में जो 2 कांस्टेंट है ना वो भी डिवाइड में आएगा, तो 24/10 मैंने लिख दिया है। आप इसको कैंसिल करके 12/5 भी लिख सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने बनाया होगा। इसके बाद का क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। जैसे आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर माइनस फोर है नीचे में, तो ये अगेन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका कांस्टेंट के साथ में पार्शियली फ्रैक्शन हो जाएगा या फिर आप एलसीएम लोगे तो ऊपर में ओनली 5x बचेगा जी, ठीक है। और इधर आपका ए के साथ ये टर्म बचेगा जो कि अब आप अच्छे से फ़ैमिलियर हो चुके हैं। अब मेरे पास में ज़ीरोज़ है ऑलरेडी, जैसे यहाँ से -1 मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से -2 मिलेगा। तो -1 रखेंगे तो मेरा ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको ए का वैल्यू मिल जाता है फाइनली। अगर आप 2 रखते हो तो ये आपका 10 हो जाएगा, तो इधर से मेरे को ओनली बी बचेगा, ठीक है। तो बी मिल जाएगा आपको।
अगर आप -2 रखोगे तो ये -10 हो जाएगा और अगेन आपका ए और बी पूरा खत्म हो जाएगा, सिर्फ आपको सी बचेगा यहाँ से, तो सी -5/2 आ जा रहा है, ठीक है। अगेन ए बी सी आ गया है, कुछ करना नहीं है, इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे और पूरे इंटीग्रैंड को हम लोग, जो इंटीग्रैंड था मेरा ये वाला पूरा, इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो सिंपली कुछ करना नहीं है, ए, बी और सी का वैल्यू डाल दीजिए। ए 5/3 है, बी 5/6 है और सी मेरा -5/2 है। और सिंपली जो भी आंसर आएगा वो लॉग के टर्म में इंटीग्रेशन होगा, तो log x + 1, log x - 2, log x + 2, तो आप काफ़ी फास्ट अब हो सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल मोहब्बत से आपको ये सारा क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है जी, ओके। देखो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। 12 को आप देखिएगा तो अगेन ऊपर का जो डिग्री है वो नीचे से ज़्यादा है, तो फ़ौरन से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करके नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे केस में हम लोग सिंपली जो काम करते हैं डिवाइड करने का, तो मैं डिवाइड करूँगा, ठीक है। न्यूमरेटर को मैं डिवाइड कर दूँगा किससे? डिनोमिनेटर से, ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहले तो x होगा यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा x³ - x, ठीक है जी, माइनस और प्लस, ये कैंसिल होगा तो आपको यहाँ पे बच रहा है 2x + 1, ओके। ये मेरा रिमाइंडर हो गया, तो सिंपली मैं इस पूरे को रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूँ, ये आपका डिवाइज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। यही डिवीज़न एल्गोरिदम है। तो सिंपली आपका यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, वो ऊपर हम लोग करेंगे x² - 1 इंटू x प्लस 2x + 1, ठीक है, ऐसा। मतलब आपका डिवाइज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर और डिवाइडेड बाय आपका क्या है, x² - 1, ठीक है। अब देखिए, तो आप जब डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे ओनली क्या बचेगा, x dx बचेगा, ओके। और प्लस यहाँ पे जब हम लोग आएँगे तो आपको यहाँ पे है 2x प्लस 1 dx, ओके। और नीचे में है मेरा x² - 1। देखो ये काफ़ी सिंपल बन जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन का ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको शुरू में यही बोला था कि अगर पार्शियल फ्रैक्शन का ज़रूरत नहीं हो तो आप बच करके जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये x²/2 हो गया इसका इंटीग्रेशन। यहाँ पे मैं मोहब्बत से इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, ओके, 2x dx डिवाइडेड बाई x² - 1 प्लस 1 के साथ अलग कर देते हैं, dx बाई x² - 1, ठीक है। ये 1 का स्क्वायर। अब देखो कितना ईज़ी हो गया, ये आपका x²/2 है प्लस यहाँ पे देखो डीडीएल लगाएँगे, यानी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर मैं नीचे वाले को टी पुट करता हूँ, ठीक है, नीचे वाले को अगर मैं टी पुट करता हूँ, तो एग्ज़ैक्टली ऊपर वाला क्या होगा, dt होगा, ठीक है, तो dt बाई क्या हो गया जी, t हो गया, ओके, प्लस यहाँ पे देखो ये फ़ॉर्मूला है क्या, 1/2a यानी वो 1 और लॉग क्या होता है जी, x - 1/x + 1, ठीक है। तो देखिए आपका आंसर ही आ गया कह सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या-क्या मैंने अप्लाई किया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपने, ठीक है। क्या होता है कि वेयर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो टी है पहले ना हम लोगों का वो क्या है, वो है x² - 1, ठीक है, ये। यहाँ से जैसे ही आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x² का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, साथ में dx, यानी 2x dx पूरा क्या बन गया आपका, dt बन गया, ठीक है, नीचे वाला t हो गया। अच्छा एंड मैं एक फ़ॉर्मूला लगाया था यहाँ पे क्या, हम लोग जानते हैं dx बाई x² माइनस a स्क्वायर, इसका फ़ॉर्मूला होता है 1/2a log x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ लगा दी है, तो आपका दोनों काम हो गया, आपका फाइनली आंसर आ गया यहाँ पे x²/2, ठीक है, इसका होता है log t। तो t क्या है, तो t है मेरा x² - 1, ओके, प्लस 1/2 यहाँ पे आपका हो जाएगा log x - 1 डिवाइडेड बाई x + 1। ये कितना जल्दी बन रहा है, सो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग क्या करें यहाँ पे, अप्लाई करें पार्शियल फ्रैक्शन, कहीं-कहीं पे तो आपका ये सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा, जो सिंपल इंटीग्रेशन का लॉजिक है। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइड किया उसके बाद तो फिर ये लॉलीपॉप बन गया, सारा इंटीग्रेशन आपका अलग-अलग हो गया, सिंपल इंटीग्रैंड्स मिल गए और हमारा इंटीग्रेशन काफ़ी लॉलीपॉप तरीके से हो गया, ठीक है। ओके, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 आप देखिएगा तो अगेन यहाँ पे फिर से वही पुराना क्वेश्चन है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक फैक्टर लीनियर है, एक आपका क्वाड्रेटिक है, जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो सिंपली आपको प्रैक्टिस के पर्पज़ से दिया है। आप आंसर मत देखिए, वीडियो पॉज़ कीजिए, पहले खुद से बना लीजिए। फिर उसके बाद आप आंसर मैच कर लीजिए कि आपने कैसे बनाया है। तो सिंपली यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन से काम लेंगे, 2/दिस ये पूरा जो है इसमें लीनियर फैक्टर को हम लोग कांस्टेंट से अलग करेंगे और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसको हम लोग लीनियर फैक्टर bx प्लस c से अलग कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप नीचे एलसीएम लोगे तो एलसीएम पूरा आपका यही आएगा, ओके। और ऊपर में आपका a का मल्टीपल ये बनेगा और bx प्लस c का होल मल्टीपल आपका ये बनेगा, ठीक है जी। ये सिंपली एलसीएम हुआ है। तो आप देख सकते हो कि इधर आपका ये टर्म आपका पूरा कैंसल हो जा रहा है।
तो सिंपली क्या बचेगा यहाँ पे, इधर आपका 2 बचेगा। और देखो यहाँ पे मैं आपको हर तरह से आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि टोटली हम कोएफ़िशिएंट को इक्वेट करके ही बनाएँ, जैसा कि बहुत सारे बुक में रहता है या बहुत सारे टीचर करते हैं, वैसे भी आप कर सकते हो। बट मैंने आपको जो ज़ीरोज़ डालने वाला टेक्निक बताया है ना, वो बहुत फ़ास्ट टेक्निक है और जहाँ तक हो सकता है उसका आपको यूज़ करना है, ठीक है? मुझको फ़ॉलो कीजिएगा, आप कैलकुलस में एक्सपर्ट हो जाएँगे। तो यहाँ पे देखो मैंने लिया है एक पीडीएफ से ही, जहाँ पे बिल्कुल कोएफ़िशिएंट को इक्वेट किया गया है, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले मोहब्बत से, आप मल्टीप्लाई करेंगे देखो इस तरीके से आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है? फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बी एक्स प्लस सी, फिर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये पूरा आ जाएगा। अब यहाँ पे तरीका ये होता है कि एक कोएफ़िशिएंट को एक जगह लिखिए, जैसे एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट को एक जगह लिखिए, तो उसके लिए जो एक्स स्क्वायर का टर्म है उसको आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे है, ठीक है? कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी बचेगा, तो ये आपका देखो ये टर्म मिल जाएगा, ओके? क्लियर? फिर आप x को कॉमन लो, x कहाँ-कहाँ पे है? यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो x को कॉमन लेंगे तो मेरे को b माइनस सी मिलेगा, ठीक है? ओके? फिर आप कांस्टेंट को कॉमन लीजिए तो a और c आपका कांस्टेंट है, तो आपको a प्लस सी अलग हो गया। तो अब यहाँ पे देखो इधर 2 है, जैसा कि था यहाँ पे और इधर आपका ये। अब आप कोएफ़िशिएंट को इक्वेट करेंगे, ठीक है? ऑन कंपेयरिंग द कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड वी गेट, मतलब मैं यहाँ पे कोई ज़ीरो नहीं रख कर के क्या कर रहा हूँ, सिंपली सारे ही कोएफ़िशिएंट को अलग-अलग कर रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट अलग करता हूँ, तो आप इधर देखो, इधर तो ओनली 2 है, कोई भी एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो इधर आपको ऑलवेज़ 0 मिलेगा। इधर आपको मिलेगा a माइनस बी और उधर आपको मिल जाएगा 0, यहाँ से a का वैल्यू b के बराबर आ गया, ठीक है? फिर आप b माइनस सी को देखोगे तो इधर भी आपका x का कोई टर्म नहीं है, तो b माइनस सी भी आपका 0 होगा और a प्लस सी तो कांस्टेंट मौजूद है, तो a प्लस सी क्या होगा, 2 के बराबर होगा, ठीक है? तो यहाँ से a इक्वल टू b हो गया, यहाँ से b इक्वल टू c हो गया, यहाँ से a प्लस सी इक्वल टू 2 हो गया। वैल्यू निकालना काफ़ी ईज़ी है। जैसे देखो a और c का सम 2 है, ओके? तो अगर मैं क्या करूँ कि कुछ नहीं करता, मैं ऐसा कर देता हूँ, देखो चूँकि a और b आपस में बराबर है और b और c आपस में बराबर है, ठीक है? तो यहाँ से ये कन्क्लूज़न आ जाएगा कि सिंपली मोहब्बत से क्या है, a और c भी आपस में बराबर है। तो अगर मैं a की जगह पे c की जगह पे भी a रख देता हूँ, तो 2a इक्वल टू 2 आ जाएगा और आपको यहाँ से a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। a 1 मिल गया यानी c भी 1 होगा, ठीक है? a 1 तो c भी 1 और चूँकि a और b और c आपस में तीनों बराबर हैं, तो b भी क्या होगा, b भी 1 होगा, ठीक है? तो सब आपको 1-1 मिल गया। तो ये हम लोग ओनली कोएफ़िशिएंट को इक्वेट करके बनाए, ऐसा भी आप तरीका अपना सकते हैं, ठीक है? तो कुछ करना नहीं है, हम लोग सिंपली ये इंटीग्रेशन उठाएँगे और इंटीग्रैंड को चेंज करके ये लिख देंगे और ए, बी, सी तीनों का वैल्यू क्या करेंगे 1, 1, 1 डाल देंगे, ठीक है? तो देखो इस सबको पुट कर दे रहे हैं हम लोग, पुट द वैल्यूज़ ऑफ ए इन इक्वेशन 1। अच्छा ये तो बी और सी निकल गया, सॉरी। तो चलो आ जाओ अब डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन में आ जाओ, ये मेरा इंटीग्रैंड था पूरा, ठीक है? इसको चेंज करके अपने क्या लिखेंगे, a बाई दिस, तो a तो 1 आया है तो a बाई दिस। फिर बी एक्स प्लस सी था, तो बी और सी दोनों 1 आया है तो दिस बाई दिस, ठीक है? तो ये हम लोग यहाँ पे पुटअप कर दिए, अब इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे ये जो है पूरा वैल्यू ये क्या हो जाएगा, ये आपका सिंपली इक्वल टू हो जाएगा, अलग-अलग कर सकते हैं, 1/1 माइनस एक्स डीएक्स। फिर यहाँ पे देखो x के साथ मैंने अलग किया है, तो 1/2 लगा दिया और 2x कर दिया। वही तरीका, क्योंकि हम नीचे वाले को पुट करेंगे तो ऊपर वाला पूरा चला जाएगा, ठीक है? इसलिए। और 1 के साथ मैंने इसको अलग कर दिया। तो अब आप देख सकते हो कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि x के साथ माइनस कोएफ़िशिएंट 1 है, तो माइनस में log 1 माइनस x, ठीक है? यहाँ पे आप देखोगे सिंपली तो ये आपका अगेन क्या है, dt/t का फॉर्म है। अभी जस्ट जो ऊपर किए थे, तो 1/2 को आप बाहर निकालोगे तो ये dt/t है, जहाँ t आपका नीचे वाला टर्म होगा, ठीक है? तो ये आपका आ जाएगा log दिस, ओके? और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। तो लिखा हुआ है कि ये जो x स्क्वायर प्लस 1 है ना, इसको हम लोगों ने t लिया, ठीक है? और तो उससे क्या होता है, डू 2x dx पूरा क्या होता है, dt बन जाता है, ठीक है? ये DDL टेक्निक है, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। तो ये पूरा जो इंटीग्रेशन है, देयरफॉर दिस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये आपका सिंपली हो जाएगा 1/t dt और इसका log t होता है और जहाँ t आपका क्या है, ये वाला। तो अब देखो ये आपको सिंपल क्या है ना, बनाते-बनाते आपको एक्सपर्ट हो जाओगे आप। आप फ़ैमिलियर हो जाओगे कि भैया ये 2x बाई दिस ये क्या है? ये नीचे में फ़ंक्शन है, ऊपर में डेरिवेटिव है, तो ये लॉग ऑफ फ़ंक्शन होता है, ठीक है? मतलब इस तरह का फ़ॉर्मूला भी आपको आप एक्सपर्ट हो जाओगे कि अगर ऊपर में f डैश x है और नीचे में fx है, ठीक है? तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग fx, ओके? अब आपका जो भी फ़ंक्शन होगा, जैसे यहाँ पे ये फ़ंक्शन है, तो ये लॉग डायरेक्ट लिख दोगे आप, लॉग ऑफ दिस फ़ंक्शन, ठीक है? तो इसका ये भी एक फ़ेमस फ़ॉर्मूला है कह सकते हैं।
कि फंक्शन है ऊपर में डेरिवेटिव है तो सिंपली ये log f(x) हो जाता है। तो यहाँ पे फंक्शन आपका x स्क्वायर प्लस 1 है, ओके। इसका तो tan इनवर्स x होता है। तो देखो खुद से बनाओ भाई, ठीक है। खुद से बनाइएगा तो ऐसा क्वेश्चन हम आपको पहले बता चुके हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत नया चीज़ पढ़ रहे हैं, ओके। फिर देखो यहाँ पे क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर भी हम लोग प्रैक्टिस पर्पज से देखने वाले हैं। कुछ करना नहीं है आपको। आप देखोगे तो ये आपका इंटीग्रैंड है, x+2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। और भी टेक्निक हो सकता है, ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी बिल्कुल लॉलीपॉप बनेगा, आप बना के देख सकते हो, मैं बता दूंगा। पहले देख लेते हैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन से, ठीक है। तो ये पूरा इंटीग्रैंड होगा, इसको आप पार्शियली फ्रैक्शन से अलग करोगे तो a/x+2, ठीक है। पहले 1 डिग्री लेंगे, फिर b/x+2 का होल स्क्वायर, ओके। जब भी होल स्क्वायर रहे, होल क्यूब रहे, स्टार्ट करना है पावर 1 से। 1 लेंगे फिर 2 लेंगे, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में आपको बचेगा 3x-1 और यहाँ पे a के साथ आएगा x+2 और प्लस b आएगा ओनली, ठीक है। अब आपको यहाँ पे काफ़ी सिंपल है, जीरोज़ अगर नहीं रखते और डायरेक्टली कोएफ़िशिएंट भी इक्वेट करते हैं तो हमको दिख रहा है। सो ऑन इक्वेटिंग द कोएफ़िशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड वी गेट। अगर मैं पहले x का कोएफ़िशिएंट इक्वेट करता हूँ तो x के साथ ओनली a है, ओके। और इधर x के साथ ओनली 3 है, सो a इज़ इक्वल टू 3। अब मैं अगर कांस्टेंट को अलग करता हूँ तो कांस्टेंट यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी, सो 2 इंटू ए प्लस बी। और इधर है -1, सो इट इज़ -1। अब ए आपका 3 दे रखा है, ए की जगह पे आप 3 पुट अप कर दो, ठीक है। आपको बी मिल जाएगा -7, राइट। बी मिल गया, ए और बी दोनों मिल गया। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो पूरा मेरा इंटीग्रैंड था, इस पूरे इंटीग्रैंड को मैं ए बाई दिस, यानी ए का वैल्यू 3 है, सो 3 बाई दिस, और बी का वैल्यू -7 है तो -7 बाई दिस लिख सकता हूँ, ठीक है। सो नाउ वी हैव ए ईजी इंटीग्रेशन। ये मेरा जो इंटीग्रेशन था ये काफ़ी लॉलीपॉप हो गया है। सिंपली ये 3 को बाहर करेंगे तो dx बाई आ जाएगा आपका x+2, -7 को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 3 log x+2 होगा, और इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर -2 आ जाएगा। तो ये सिंपली हो जाएगा 1/x+2 माइनस में, तो +7/x+2 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल लॉलीपॉप है, आप देख रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, तो काफ़ी ईज़ी है। पार्शियल फ्रैक्शन से बनाओगे तब भी, ठीक है। और अगर आप बनाते हो इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से, तो सेकंड मेथड मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, कैसे करेंगे। कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आप नीचे वाले को x+2 को आप पुट कर दो, क्या t, t पुट कर दो, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, इससे इधर हो जाएगा dx बराबर dt, ओके। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने से फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा आपका ये हो जाएगा ना कि इंटीग्रेशन i क्या आ जाएगा 3। x के प्लेस पे हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं t-2, ओके। x को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा t-2, -1 पहले से है, ठीक है। नीचे में क्या किया आप लोगों ने, पूरा t पुट किया तो t स्क्वायर, और dx क्या बन गया है dt, ठीक है। तो अब पूरा जो इंटीग्रेशन है वो ऐसा आ गया, बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, DDL दूल्हा बनाया है हम लोगों ने x+2 को, ठीक है। काफ़ी ईज़ी है। अब देखो यहाँ से क्या हो गया ना, यहाँ से आपका सिंपल ही ऐसा हो गया, क्या जी, 3t माइनस 3 2 जा 6 और 1 7, ओके, पाई टी स्क्वायर, और साथ में हो गया आपका dt। अब आप देखो ये आपका क्या हो गया, अब अलग अलग करोगे तो ये आपका है 3 को बाहर करोगे तो dt/t है, ओके। और -7 को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा t का पावर -2 और dt। अब आपका देखिए ये हो गया आपका 3 log t, ओके। और t क्या है, t है मेरा x+2, ओके। और इसका हो जाएगा माइनस में t का पावर -1, ठीक है। मतलब 7 t का पावर क्या होगा, -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, ओके। ये होगा, तो आपका देखो आंसर सेम आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है, लेकिन बहुत फास्ट तरीके से। ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका ये हो जाएगा +7/t, तो t आपका क्या है, t आपका x+2 है। तो आप देख सकते हैं ना, एग्जैक्टली सेम आंसर आया है, लेकिन कितना फास्ट बनाना, ठीक है। ए और बी निकालने का कोई लफड़ा नहीं, कोई कोएफिशिएंट इक्वेट नहीं करना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई आप जितना मतलब चीनी डालोगे चाय उतनी मीठी होगी। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप एक्सपर्ट होते जाएँगे, उतना फ़ैमिलियर होते जाएँगे, और यही इंटीग्रेशन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारे मेथड से बनता है एक ही क्वेश्चन, ओके। हाँ, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन के कंपेयर में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बहुत फास्ट है, सो आई सजेस्ट, ओके। चलो फिर देखो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे भी आप देखोगे तो 1/x का पावर 4 - 1 है, ठीक है। तो कैसे किया जाएगा, तो इसको हम लोग कर सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। सो वी कैन राइट इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 कर सकता हूँ, तो वो एक तरीका होगा।
लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको क्वाड्रेटिक ट्रीट करके और आप इसको लीनियर से अलग कर सकते हो, ठीक है? तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अलग कर रहा हूँ एक्स प्लस बी से और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अलग कर रहा हूँ सी एक्स प्लस डी से, दोनों को मैं क्वाड्रेटिक ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद एलसीएम लिया जाएगा, तो ये एलसीएम आ गया, ठीक है? ऊपर में आपका ये आ जाएगा जी मोहब्बत से, ओके? नीचे में आपका देखोगे तो आपका ये टर्म पूरा जो है एलसीएम पूरा कैंसल हो जाएगा आपस में और इधर आपका ओनली 1 बचेगा और इधर आप मोहब्बत से पूरा मल्टीप्लाई कर डालो, तो पूरा मल्टीप्लाई करने से ये आ जाता है, ठीक है? फिर आप सजा दीजिए, बड़े पावर को पहले लीजिए कॉमन, तो x का पावर 3 को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा कोएफ़िशिएंट, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये कोएफ़िशिएंट, x को कॉमन लेंगे तो ये कोएफ़िशिएंट और लास्ट में कांस्टेंट ये बचेगा, ठीक है? अब आप कोएफ़िशिएंट को इक्वेट कीजिए, तो इधर आप देखिए ओनली कांस्टेंट है, तो x क्यूब, x स्क्वायर, x ये सब का कोएफ़िशिएंट क्या होगा? 0, 0, 0 होगा और ओनली कांस्टेंट आपको क्या मिलेगा इधर? 1 मिलेगा। अब बाकी इधर देख लो तो a प्लस c क्या हो जाएगा? 0, b प्लस d क्या होगा? 0, माइनस a प्लस c क्या होगा? 0 और माइनस b प्लस d भी 0 होगा, 1 होगा, ठीक है? कांस्टेंट, ओके? अब यहाँ से हमको मोहब्बत से a, b, c, d का मान निकालना है। तो आप देख सकते हो कि मैं 1 और 3 को ऐड करूँगा, इसको और इसको, तो 2c बराबर 0 आएगा यानी c आपका 0 हो गया। c 0 हो गया तो a भी 0 हो जाएगा बाय यूजिंग 1, ठीक है? a और c दोनों 0 हो गए। अब मैं अगर 2 और 4 को ऐड करता हूँ, तो यहाँ से 2d आपका 1 आ जाएगा, तो d क्या हो गया? 1/2। इसका वैल्यू रख दीजिएगा तो b क्या आ जाएगा? b आपका सिंपल ही आ जाएगा -1/2। ये सब इतना लंबा देखने में लग रहा है, आप जब अपने कॉपी पे करोगे तो ये सब तो बस आप देखते ही लिख दोगे कि भैया b प्लस डी 0 है, d का वैल्यू 1/2 आया तो b -1/2 होगा। तो हमको a 0 मिला, c 0 मिला, b -1/2 मिला और c d भी मेरे को 1/2 मिला। ये सारे फिगर को रख दीजिए और इंटीग्रेशन में डाल दीजिए। तो ये मेरा इंटीग्रैंड था, सो वी रिप्लेस द इंटीग्रैंड बाय दिस ये हम लोग पहले कर चुके हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक है? ए बी सी डी का वैल्यू डाल दीजिए, तो ए का वैल्यू है 0 तो ओनली आपको बी बचेगा और बी है -1/2 तो -1/2 को बाहर लेंगे तो ये आपका ये टर्म आ गया, ठीक है? यहाँ पे आप देखो सी है मेरा 0 तो ओनली डी बचेगा तो 1/2, ठीक है? अभी देखिए दोनों फार्मूला है, लॉलीपॉप फार्मूला। इसका फार्मूला ये हो जाता है, ठीक है? और इसका होता है 1/2 लॉग x माइनस a बाई एक्स प्लस a। तो देखिए पूरा आपका आंसर ही आ गया, क्या चाहिए? कितना सिंपल है, ठीक है? अच्छा यहाँ भी एक और टेक्निक है बनाने का, ठीक है? टेक्निक के तो हम बाहर हैं ना, तो मैं एक और टेक्निक से भी आपको बता देता हूँ, बिल्कुल फास्ट तरीका होगा वो भी, ठीक है? सेकंड मेथड क्या करने वाले हैं इसमें हम, देखो, इसे मैं ऐसे करूँगा कि मैं लेट ले लेता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर को मैं ले लेता हूँ टी, ठीक है? देयरफॉर ध्यान दीजिएगा, जो आपका 1 बाई क्या था जी, एक्स का पावर 4 माइनस 1 था ना, ये था dx, ओके? dx को रहने दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, इसको आप ऐसे लिखे थे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है? ऐसा लिखे थे आप। तो एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी रखता हूँ तो आपको फ़ायदा क्या होगा, ये हो जाएगा टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 1, ये हो जाएगा जी, ओके? तो अब मैं देखो, मैं एक्चुअली क्या है ना, इसका काम करूँगा और इसका काम को मैं यहाँ पे दे दूँगा, इसको मैं 1 डाल दे रहा हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? नाउ देखिए ये भी एक अच्छा तरीका है, बहुत सा तरीका भरा हुआ है, जितना आप पढ़ोगे ना उतना तरीका सीखते जाओगे, ठीक है? तो जैसे ये तरीका है, मैं इसको देखता हूँ, तो ये तो सिंपल है ना, बहुत लॉलीपॉप फ्रैक्शन है, मैंने शुरू में आपको बताया था। इस तरह का अगर लीनियर फ्रैक्शन रहता है तो इट इज़ वेरी ईज़ी फ्रैक्शन। सिंपली क्या करिए, ऊपर में दोनों को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है? ये देखो मैंने दोनों को घटा दिया ऊपर में और नीचे वही रहने दिया, मतलब यहाँ पे मैं कोई पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर रहा, डायरेक्ट सिंपल अंडरस्टैंडिंग से काम कर रहा हूँ, ठीक है? तो अभी इसको रहने दीजिए, अभी इसको कुछ करना नहीं है, ठीक है? सिर्फ़ पार्शियली फ्रैक्शन कर रहे हैं हम और कुछ नहीं। तो देखिए अब क्या हो गया, तब आप देखोगे कि टी मेरा कैंसल हो जाएगा और 1 और 1 2 बच रहा है, यानी ऊपर में 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैं 1/2 से यहाँ पे क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, तब सही है। अब आपका देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/2 और आप डिवाइड करेंगे t+1 से दोनों को तो आ जाएगा 1/t-1 और इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/t+1, ठीक है? ऐसा। तो अब देखिए, नाउ सिंस इसको चूँकि हम पूरा ये लिख सकते हैं, इसको चूँकि हम पूरा ये लिख सकते हैं, देयरफॉर यूजिंग 1, अगर मैं 1 का यूज़ करूँ, ये पूरा फ्रैक्शन इसके बराबर है। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ ना कि 1/x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 या मोहब्बत से x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है? मतलब वापस से क्या किया, t की जगह पे मैंने x स्क्वायर डाल दिया।
अच्छा, अब आपको अगर आप थोड़ा-सा ब्रिलिएंट दिमाग लगाएँगे, तो आप बोलेंगे भाई इतना करने का क्या ज़रूरत था? आपने जिस तरह से यहाँ पे दोनों फैक्टर को माइनस किया, मैं डायरेक्टली यहीं पे चला जाता और ऐसे बोल देता कि मैं ऊपर में ऐसे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ठीक है? और नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ठीक है ऐसे। तो उससे क्या होता है कि ऊपर में एक्स स्क्वायर तो कैंसल हो जाएगा, 1 और 1 2 बन रहा है तो उसको हम लोग 1/2 से बैलेंस कर देते हैं, ठीक है? तो ये जो मेरा पूरा फैक्टर है वो मेरा इस तरीके से आ जाएगा। तब तो ये काफ़ी ईज़ी हो जाएगा यहाँ से काम करना। तो भाई 1 नहीं, 2 नहीं बहुत सारे तरीके होते हैं। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि तो मैं आपको समझा रहा था कि अब पूरा जो इंटीग्रेशन है ना, ये आपका ये 2 लॉलीपॉप इंटीग्रेशन में बँट गया। लेकिन जो सबसे यहाँ पे खूबसूरत दिमाग आ रहा है वो क्या है? वो डायरेक्टली आप ऐसे करते, डायरेक्टली ये थर्ड मेथड होगा, सुपर फास्ट मेथड होगा। क्या? 1/x का पावर 4 माइनस 1 है। अब आपको समझ में आ गया, मैंने आपको क्या समझाया है। तो ये आप इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है? 1/x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 1 ठीक है? और इसके बाद आप क्या करते, यहाँ पे 1/2 कर देते और ऊपर में हो जाता एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ठीक है? और नीचे में आ जाता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे आ जाएगा, ठीक है जी? अब आप देखो, अब आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर आपस में कैंसल हो रहा है, 1 और 1 2 एक्स्ट्रा आ रहा है जो कि 1/2 से बैलेंस हो जाएगा और नीचे वही फैक्टर है मतलब मैथमेटिक्स में कोई चेंज नहीं हुआ और आपका इंटीग्रेशन जो है काफ़ी जल्दी इस लेवल पे आ गया है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से 1/2 को बाहर करो, ठीक है? और आप बारी-बारी से इसको दोनों से डिवाइड करोगे तो आपको ओनली मिलेगा क्या dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 ठीक है? फिर माइनस में इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इतना करते ही आपका आंसर आ गया कैसे 1/2 इसका फॉर्मूला होता है 1/2 ठीक है? log x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 ओके और -1/2 इसका होता है tan इनवर्स x भाई चुटकियों में देखो कितना सेकंड्स में आंसर आया, कोई पार्शियल फ्रैक्शन का ज़रूरत नहीं है, बस जो पार्शियल फ्रैक्शन में आप अप्लाई कर रहे हैं, जो ट्रिक इस यूज़ कर रहे हैं, उस ट्रिक से मैंने यहाँ पे x का पावर 4 माइनस 1 को बहुत जल्दी कर लिया। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पार्शियल फ्रैक्शन करें, आपको बिल्कुल सेम आंसर आएगा, आप देख सकते हो, ठीक है? और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप में खुद ब खुद जो है आइडिया आता जाएगा। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छा लग गया होगा, समझ में आ गया होगा कैसे कर रहे हैं। अभी भी आपके पास में मौका है, इसके आगे मैं नहीं बढ़ रहा, 15 के आगे भी बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको आप खुद से ट्राई कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप में एक्सपर्टीज़ आती जाएगी, ठीक है? पढ़ते रहो, ठीक है? अच्छा लगा होगा ज़रूर आपको, लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। 1 टू 1 सारा कंटेंट अच्छे से कीजिए, इंटीग्रेशन अच्छा है, इसका मतलब है कि आपका कैलकुलस जिंगा लाला हो जाएगा, ठीक है? पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।